हेलो 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 स्टूडेंट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट और वहां पर हम लोगों ने डिस्कस करा कि कोई भी ग्रुप है, मान लो एफ है, सीएल है, बीआर है, आई है, इस चारों में से ज्यादा माइनस आई किसका होगा। तो हम लोगों ने बताया था क्या कि माइनस आई देखने के लिए एक चीज याद रखो, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट उसका उतना ही अधिक होगा। ओके, जैसे फ्लोरीन, एक केस मैंने बताया था एफ और सी एफ थ्री। सर फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने पढ़ा है, सी एफ थ्री का नहीं पढ़ा है। एक्चुअली सी एफ थ्री का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने का ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना पड़ेगा। मैंने एक बार रिकैप कर लेते लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। सपोज हमारे पास फ्लोरीन है एंड सी एफ थ्री, फ्लोरीन एंड सी एफ थ्री। मुझे पता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द कार्बन, बट इस कार्बन को देखो, यहां पर कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों जो है पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दे विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज दिस कार्बन। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, एक चीज मैंने डिस्कस करा था कि किसी भी एटम पे अगर चार्ज ज्यादा है, प्लस चार्ज, अगर मान लो किसी पे 2 प्लस चार्ज है और किसी पे 1 प्लस चार्ज है, जिस पे 2 प्लस चार्ज होगा वो बेटर माइनस आई होगा। जिस पे 1 प्लस चार्ज है और किसी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, 1 प्लस वाला ज्यादा माइनस आई होगा। मान लो किसी पर पार्शियल प्लस चार्ज है बट कोई न्यूट्रल है, तो ऑलवेज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एटम मॉलिक्यूल्स आयॉन्स और ऑलवेज बेटर माइनस आई देन न्यूट्रल स्पेसिस। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। एक बार फिर वापस मैं लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट एग्जांपल था एफ सी एल बी आर एंड आई। आप लोग बताओ इसमें बेटर माइनस आई कौन हो सकता है? एफ होगा, देन सी एल होगा, देन बी आर होगा, देन आई होगा। कैसे डिस्कस कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली। सेकेंड, अगर हमारे पास एफ है एंड ओ एच है, क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द ओ एच। क्यों सर? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही है। थर्ड, यहां पर आप देखो एफ और सी एफ थ्री है। ओके, तो अब ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा, अगर नेसेंट कार्बन की बात करो, जैसे मैं फ्लोरीन लिखूं और कार्बन लिखूं, तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द कार्बन। ये हम लोगों ने पढ़ा है। बट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन न्यूट्रल एटम। यहां पर तुम देखो ये न्यूट्रल फ्लोरीन है और ये जो कार्बन है ये न्यूट्रल नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझो। एक्चुअली कार्बन से जो बॉन्डेड है ना, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्रिएट पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है एंड पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज ऑलवेज बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। 4, एक चीज समझिए सर, क्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन का ज्यादा है। यस ऑफ कोर्स। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन है और OH है, माइनस आई इफेक्ट किसका अधिक होगा? ऑफ कोर्स क्लोरीन का होगा। ध्यान समझिए एक बात, कभी भी कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है और नेसेंट है, ओके, और दूसरा वाला क्या है, AH या BH कुछ भी, वो न्यूट्रल है, तो ऑलवेज लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज और बेटर माइनस आई देन न्यूट्रल स्पीसीज। अगर यही होता ए लोन पेयर और इधर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, डेफिनेटली आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज बेटर माइनस आई देन न्यूट्रल स्पीसीज। तो यहां पर आपका क्या हो जा रहा है कि लोन पेयर होने की वजह से वो परसेंटेज इस कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो क्या हो जाएगा?
Cl का माइनस आई इफेक्ट OH से क्या होगा, अधिक होगा। फिफ्थ, एक चीज मैंने बोला था, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CF3, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CF3, CN और CF3। सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कैसे डिसाइड करूं? तो कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल लो। इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा ये आपका है sp, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो है आपका sp3। sp3 क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्डेड होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, तो तुम बोलोगे सर cn इज बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन CF3। ये सब डिस्कस कर रखा था राहुल क्लास में। तो ओवरऑल फाइनली मैंने बोला था कि किसी पर अगर पार्सली पॉजिटिव चार्ज है और किसी पे प्लस चार्ज है, एक और एटम लिख लेता हूं जिसपे +2 चार्ज है, 2 प्लस चार्ज, पार्सली प्लस चार्ज, न्यूट्रल, ओके, पार्सली नेगेटिव एंड नेगेटिव 2 माइनस। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा? ये रिलेटिव बात कर रहा हूं, जनरली ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, बट अगर रिलेटिव की बात करो तो आपका A- इज बेटर देन A2-। इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी होगा थोड़ा ज्यादा होगा इसके बेसिस पे। तुम कहोगे सर A- कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग, इस पे कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है क्या? आंसर है यस। जैसे आपका SO3- है, SO3-, ओके, ये आपका कैसा ग्रुप है? ये -I ग्रुप, ये -I ग्रुप है। कैसे? ध्यान से समझो, डबल बॉन्ड O-, अगर इसी के जगह पर मैं COO- ले लूं, COO-, ओके, CO- आपका +I ग्रुप हो गया, ये +I ग्रुप है, जबकि SO3- आपका क्या है? -I ग्रुप है। कैसे समझो? एक्चुअली यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, कंजुगेशन में, स्टिल एक डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और तुम बोल सकते हो कि ये आपका किस तरह का बिहेव करता है? -I। ये आपका क्या हो गया? -I ग्रुप, नॉट +I। जबकि यहां पर आपका क्या हो जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या हो गया? अगर मान लो किसी भी एटम पे यहां पर जो एवरेज चार्ज है, इसलिए तुम देखो तो ये क्या हो रहा है आपका 1/3 है बेसिकली, ओके, 1/3। तो एवरेज चार्ज अगर हाफ या हाफ से ज्यादा है नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में मैं बोलूंगा वो +I है। अगर हाफ से कम है तो फिर आप बोलोगे क्या? वो आपका -I है। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेटिव चार्ज है ना, रिलेटिव चार्ज, वो आपका क्या हो रहा है? -1/3 है। देखो चार्ज बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में बात करिए, यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? हाफ होगा। कैसे? क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज ये 2 एटम पे शेयर्ड है, 2 एटम पे शेयर है। आप रेजोनेंस अगर नहीं जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा होगा, ये CO- डबल बॉन्ड हो, ये हो गया बेसिकली। ठीक है, तो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या हो जाएगा? यहां पर चार्ज देखो, एवरेज चार्ज, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? O, दिस इज नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है बेसिकली क्या है? हाफ। तो CO- आपका +I ग्रुप हो गया, जबकि SO3- आपका क्या है? -I ग्रुप है। अब ध्यान समझो, तो ओवरऑल ऑर्डर हम लोगों ने क्या सीखा? Nr3+, ठीक है, फिर आपका क्या है? Nr3+ के बाद NH3+, देन NO2, देन CN, देन CF3, ओके, फ्लोरीन, CF3 के बाद आप COOH लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर भी पार्सली पॉजिटिव चार्ज है। फ्लोरीन, क्लोरीन,
then Br, then I, then OR, and then OH। तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब और देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। सपोज हमारे पास क्या है, CH2Cl और फिर F, ओके, या फिर मैं इस तरह से लिखूं CH2F। अब बताइए विच वन इज बेटर माइनस आई? ऑफ कोर्स सर सेकेंड वन होगा, क्योंकि F क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, तो इसकी वजह से F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स दे एक्ट एज अ बेटर माइनस आई। एंड सेकेंड CH2 CH Cl and CH3 CH F CH2 CH3। एक चीज याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट is distance dependent effect, distance dependent effect। ये कहीं मेन चेन से बॉन्डेड होगा ये सारा ग्रुप, ये इसके बाद ये मेन चेन है, तो देखो फर्स्ट कार्बन पे और ये ज्यादा, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है फ्लोरीन का वो क्लोरीन से ज्यादा भी है और फर्स्ट कार्बन पे भी है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर सेकंड का जो माइनस आई का टेंडेंसी होगा ना वो फर्स्ट से ज्यादा होगा। अब मैं इसको यही करता हूं, CH2Cl CHCl CH2CH3 CH2 CHF एंड CH3। सर ये फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है, ये सेकंड कार्बन पर फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन से, ऑफ कोर्स यस, बट माइनस आई इफेक्ट फर्स्ट का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके लिए एक रूल है, डीएनपी रूल। क्या है? डीएनपी रूल, डीएनपी। डीएनपी क्या हो गया? डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, and P stands for priority या power। Distance, power means priority of electron withdrawing capacity। प्रायोरिटी हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया, जो शुरू में पढ़ा था, ये प्रायोरिटी है। यहां पर जो मैं लिखा हूं ये प्रायोरिटी है, ये ओवरऑल ऑर्डर नहीं है, मैं कुछ ही लिखा हूं यहां पर। देखो NR3 प्लस NH3 प्लस NO2, तो प्रायोरिटी ऑफ NR3 प्लस इज मोर देन NH3 देन NO2 देन CN एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से। तो सर अभी जो हम लोगों ने देखा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? डिस्टेंस को। तो ये फर्स्ट कार्बन पे ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डेड है, तो फर्स्ट कार्बन पर यहां पर कोई नहीं था, यहां पर फर्स्ट कार्बन पर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं किसको प्रायोरिटी दे दिया? फर्स्ट को। तो फर्स्ट वन इज बेटर माइनस आई देन सेकेंड, ये मेरे को समझ आ गया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं लिखूं CH2 CH NO2 एंड NO2, ये CH F
एंड CS2Cl। नेक्स्ट है CHCCl, एंड CS3। आप लोग ट्राई करो, बताइए इसमें अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ट्राई करके बताइए। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? फर्स्ट प्रायोरिटी देना है डिस्टेंस, फिर किसको देना है? नंबर, देन प्रायोरिटी एंड पावर। आई होप आपने सॉल्व कर रखा होगा। देखो क्या है, यहां पर फर्स्ट कार्बन पर कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है। सेकेंड में देख लेते हैं कि क्या सेकेंड फर्स्ट कार्बन पर है क्या? यस, फ्लोरीन है। थर्ड में भी है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट सबसे लास्ट होगा, एंड में लिखूंगा फर्स्ट को। ये सबसे वीक माइनस आई ग्रुप है। सेकेंड और थर्ड में कैसे सर? ये फर्स्ट कार्बन पर भी है, यहां पर भी फर्स्ट कार्बन पर साइड चेन बॉन्डेड है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड। तो सेकेंड और थर्ड में कैसे डिसाइड करूं? सेकेंड और थर्ड में डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। भले ही आपका क्लोरीन का माइनस आई ग्रुप फ्लोरीन से कम है, बट अगर दो वीकर भी अगर ज्यादा है ना, सपोज ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से कम है, बट वो नंबर्स में ज्यादा है, तो वो जीत जाएगा। तो थर्ड सबसे अधिक हो गया, फिर हो जाएगा सेकेंड, और उसके बाद होगा फर्स्ट। ये ऑर्डर होगा माइनस आई का। नेक्स्ट है CF3, NO2, CH3, CH, NO2, CF3, CH3, C, NR3 plus, CH and FN, CH3, C, NO2 whole 3, C, Cl, Cl, CS2, CS3, C, CF3, F, CS2, CS3, CH2, NO2, CN and CF3। क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, 5, 6 एंड 7। ट्राई कीजिए।
देखो आपने सॉल्व कर रखा होगा। आंसर क्या है? सबसे फर्स्ट क्या चेक करना है सर? जो फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड चेन जो मेन चेन से बॉन्डेड है ना, उस साइड चेन में मैं देखूंगा क्या कि उसके फर्स्ट कार्बन पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहले मैं उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखूँ। अगर मान लो फर्स्ट कार्बन पर दो या दो से ज्यादा कोई ऐसे मोलिकुल से जिसमें आपका किसी में नंबर ज्यादा है माइनस आई ग्रुप का, और किसी में सेम है, जिसमें नंबर ज्यादा है उसको फिर से आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखना है। जैसे ध्यान से समझो, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर ही तुम देखो NO3 NO2 3 मॉलिक्यूल्स है, ओके 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा आपका माइनस आई कौन हो सकता है, ये ग्रुप होगा। फिर तुम देखो कि ये फर्स्ट कार्बन पर 2 माइनस आई ग्रुप कहां कहां है, तुम कहोगे सर 5 में है और 6 में है, ओके 5 और 6 में है। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्डर क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया 4, 5 और 6 में नंबर सेम है। जब नंबर सेम है तो डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम, तब क्या देखोगे, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी क्या है, CF3 का प्रायोरिटी ज्यादा है, CF3 इज बेटर माइनस आई देन Cl, भी ज्यादा है। तो क्या करोगे सर, 4 सबसे अधिक हुआ, फिर आपका हो जाएगा 6, 6 के बाद आपका होगा 5, ये आपने कर दिया। नाउ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सबसे लास्ट में कौन सा होगा, 7 होगा, क्योंकि इसके पहले यहां पर देखो फर्स्ट कार्बन पर आपका माइनस आई ग्रुप बॉन्डेड है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कैसे डिसाइड करूंगा, पहले फर्स्ट कार्बन को सेलेक्ट करो। सर फर्स्ट कार्बन पर CF3 है, यहां NO2 है, NR3 प्लस है, फिर कुछ सोचने की जरूरत, सेकंड कार्बन पे जाऊंगा ही नहीं। जब फर्स्ट पे ही डिसाइड हो रहा है तो मुझे सेकंड पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट पे डिसाइड नहीं होगा तो फिर मैं सेकंड कार्बन से डिसाइड करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद हो गया आपका 3, 3 के बाद आपका हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि NO2 इज बेटर माइनस आई देन CF3, 2 के बाद आपका होगा 1, और लास्ट में क्या हो गया 7। ये आपका ओवरऑल माइनस साइज स्ट्रेंथ हम लोगों ने सीखा है। अगर कोई एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम है, आयंस है, उस केस में, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट, क्या क्या पढ़ना है इसमें? फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, एंड थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑफ कार्बोकेटाइन, एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी है गिवन, CS3 प्लस CS3 CS2 प्लस
and CS2 Cl and CS2 प्लस। ओके, ध्यान से समझिएगा, अगर आप CS3 CS2 प्लस देख रहे हो, CS3 प्लस देख रहे हो और CS2 Cl CS2 प्लस है, तो पहले इस दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। एक बात याद रखो, मोर चार्ज लेस स्टेबल। चार्ज कैसा भी हो, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो भी लेस स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो भी। मींस क्या मैंने बोला, मोर चार्ज लेस स्टेबल, मोर पॉजिटिव लेस स्टेबल, अगर मोर नेगेटिव वो भी लेस स्टेबल है, तो मोर चार्ज लेस स्टेबल एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, Cl ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ट्राई टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट एटम, तो दे विल क्रिएट मोर पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन। तो ये चार्ज को और इंक्रीज कर रहा है, चार्ज अगर बढ़ाएगा तो मैंने क्या बोला, मोर चार्ज लेस स्टेबल, चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड के रिस्पेक्ट में, सेकेंड है और थर्ड है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थ्री। मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे देख रहा हूं, राइट। और जब भी कभी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपको देखना हो तो एक और चीज आपको पैरेलली देखना पड़ेगा, वो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन, अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन, ये आगे जाके हम लोग हाइपर कंजुगेशन में पढ़ेंगे। एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। CH CH2 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 CH3 प्लस, मैंने एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, जहां पर पॉजिटिव है ना आप उसको स्टैंडर्ड बोलते हो, दिस इज स्टैंडर्ड कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा, ओके, फिर गामा, फिर डेल्टा एक्सेट्रा। मेरे को सिर्फ अल्फा कार्बन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। यहां पर अल्फा कार्बन 2 है, इसके पास हाइड्रोजन कितना है 2, यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है 2, सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका 4। ओके, एक और मॉलिक्यूल्स में लिखूं, CH3 CH एंड CH3 प्लस, CH3 CH CH2 एंड CH3 प्लस, CH3 CH2 CH प्लस CH2 एंड CH3 प्लस। सभी में अल्फा हाइड्रोजन निकालो। यहां पर सर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो है 6, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हो गया, इसके बगल वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हो। एंड इच कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास 3 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, यहां पर कितना है 2, तो इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है 5। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, ये हो गया 4। दिस इज योर स्टैंडर्ड कार्बन, ये आपका अल्फा है और ये अल्फा है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूंगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहां पर 3 है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है 2, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो हो गया 2 देन 3 और उसके बाद होगा 1। ओके, तो ये दोनों जो आपका डिस्कशन हुआ, एक तो प्लस आई इफेक्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे भी कर सकते हो, और यहां पर हम लोग माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज
हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, क्वेश्चन 1 है प्लस चार्ज। Cl Cl2 CF3। ठीक है, आप अल्फा हाइड्रोजन लगाओ या फिर इंडक्टिव लगाओ, दोनों के बेसिस पे ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसके पास सर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 5, 3 यहां पर है, इस कार्बन पे 3 है और यहां पर कितना है 2 है। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 5। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, यहां पर आप अल्फा हाइड्रोजन देखो, इस कार्बन पे आपका 3 हाइड्रोजन और यहां पर 1 है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 4। सर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है 3 और इस केस में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका 3 + 1 4। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to number of alpha carbon hydrogen bond and inversely proportional to minus I effect। ओके, यही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और मोर माइनस आई मींस लीस्ट स्टेबल। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 5 था, इसका मतलब हो गया सर, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल। सेकेंड और 4 के केस में क्या हो गया, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन जब 4 है तब हम लोग किससे डिसाइड करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट, क्योंकि अब हाइपर कंजुगेशन से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद लिखोगे Cl और CF3 में देखो which one is better minus I, of course CF3 is better minus I than Cl, तो they will create more positive charge and more charge is less stable। इसका मतलब क्या हो गया कि second one is more stable than 4 and 4 is more stable than 3। 3 क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। ओवरऑल ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया कार्बोकेटाइन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लस चार्ज NO2 ClNCl। क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। CF3 COOH 1 2 3 4 5। NO2 सिक्स्थ
ठीक है, बताइए इसको। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसको आप सॉल्व करके रखो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ओके, तो ये आप होमवर्क में करना, इसको भी बनाओ। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए। सर यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोकेटन के केस में हमेशा पहले क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। 5, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन इज 4। अल्फा हाइड्रोजन 3 + 1 4, अगेन अल्फा हाइड्रोजन 3, और यहाँ पर अगेन अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन इज 2। तो सबसे लीस्ट स्टेबल क्या हो गया, 6th वन इज लीस्ट स्टेबल, बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे मोस्ट स्टेबल क्या है, 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर लिख लो। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, देन आपका 3 एंड 4 में होगा। वी नो दैट माइनस आई इफेक्ट ऑफ CF3 इज मोर देन द COOH, तो क्या होगा, 4 इज मोर स्टेबल देन 3। तो फर्स्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो गया 3। ओके, उसके बाद आप आइए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है। तुमको पता है कि FNF इज बेटर माइनस आई देन Cl, तो क्या हो गया, देन आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ लीस्ट स्टेबल होगा किससे, 2 से। 2 इज मोर स्टेबल देन फिफ्थ। ओके, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया। और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें कौन सा है, 2 है। ये आपका सबसे लीस्ट स्टेबल 6th हो गया। ओके, सबसे लीस्ट स्टेबल क्या है, 6th है। ये ऑर्डर। आगे चलते हैं। तो क्या समझ में आया, अगर हमारे पास कोई कार्बोकेटाइंस है, या फिर मैं फ्री कर बोलूं, तो बोथ आर डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई ग्रुप। ओके, डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट, वाइल अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, स्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट। अब ये कैसे समझ आएगा, तो अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेंस। कार्बोकेटन मीन्स कार्बन पे प्लस चार्ज था उसको कार्बोकेटन बोलते हैं, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलोगे, कार्बोनेंस। मैंने बोला था पहले भी, मोर चार्ज लेस स्टेबल, चार्ज कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चार्ज है वो लेस स्टेबल होगा, हमेशा चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कोई भी एलिमेंट। नाउ सपोज वी हैव CS3 CS2 minus and CS2 NO2 CS2 minus। मुझे पता है NO2 बेटर माइनस आई ग्रुप है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो चार्ज रिड्यूस होगा इस कार्बन पे, तो चार्ज रिड्यूस हो रहा है मतलब चार्ज कम होगा, लेस चार्ज मोर स्टेबल, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। CS3 CH minus and CS2 CH Cl2, CS3 CH minus and CS2 CF3। ओके, अब मुझे बताना है इस दोनों पेयर में ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आप नेगेटिव चार्ज देख लो और इसके पास में जो क्लोरीन है CH3 CH माइनस CH Cl और Cl, यहां पर इसको लिख लो CH3 CH माइनस CS2 एंड CF3। ठीक है, इस कार्बन पर दो ऐसे ग्रुप है जो माइनस आई नेचर है, जिसका माइनस आई नेचर है, यहां पर आपका एक CF3 है जिसका माइनस आई नेचर है। तो ध्यान से समझो कि चार्ज कहां पर कम हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो ग्रुप है ना, ओके, CH Cl2, इसका माइनस आई इफेक्ट इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है। क्यों, डिस्टेंस और सेम था, तो नंबर के बेसिस पे मैं बोलूंगा यहां पर नंबर से अधिक है, तो दैट वन इज बेटर माइनस आई विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो तुम बोलोगे फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। फर्स्ट आपका क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन लिखना, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन। 1 2 3 4 and 5। सिक्स्थ, बताइए इसको।
आई होप आपने सॉल्व कर रखा होगा। देखो आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा मोर माइनस आई कहां पर। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हम लोगों ने देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कार्बन आयन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाते, मीन्स वो तब तक नहीं लगाओगे जब तक कि वो खुद हाइड्रोजन किसी रेजोनेंस के साथ इन्वॉल्व ना हो। तो नॉर्मल केस में आप क्या देखोगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब यहां पर देख लो माइनस आई सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का कहां पर है, ऑफकोर्स 3 में होगा। तो सर तुम बोलोगे कि 3 का स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा, मोर माइनस आई मीन्स मोर स्टेबल 3। उसके बाद आपका देखो नंबर्स में कौन जीता, सेकेंड। 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। सेकेंड के बाद अब नंबर्स में सब डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस सबका सेम है। ओके, फर्स्ट, 4, 5th एंड 6th। ओके, तो इस डिस्टेंस पे हाई प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है, NR3 प्लस। देन आपका क्या हो गया, 4। NR3 प्लस इज बेटर माइनस आई देन NO2। तो यहीं पे डिसाइड हो गया, तो फिर आगे नहीं जाऊंगा। अब ध्यान से देखो 1, 5 और 6 में डिसाइड हो गया इसकी NO2 इज बेटर माइनस आई देन CN। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ इज मोर स्टेबल देन सिक्स्थ, ये होगा। तो अब फिफ्थ और फर्स्ट में कैसे डिसाइड करोगे, सर NO2 सेम है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा क्या होगा, CWH, दे आल्सो एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद आपका हो जाएगा फिफ्थ, देन 1, और 1 के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिक्स्थ। दिस इज योर ऑर्डर, दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये बेसिकली क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसी तरह से है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देखो मैंने क्या बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is inversely proportional to minus I effect. Stability of carbanion is directly proportional to minus I effect. And stability of free radical is directly proportional to 1 by minus I effect. तो जैसे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस करा, वैसे फ्री रेडिकल का भी कर सकता हूं। CH3, CH प्लस, CH2 और यहां पर NO2 है, ठीक है। CH3, CH प्लस, CH2 and CN, CH3, CH plus and F, CH3, CH, Cl. This is your 1, 2, 3 and 4। ये कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी आप जैसे करोगे तो फ्री रेडिकल का भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, मैं पैरेलल लिख रहा हूं मॉलिक्यूल्स।
CH3 CH critical, CH2 NO2, CH3 CH critical, CH2 CN, CH3 CH critical, CH2F, CH3 CH critical, ये यहाँ पर भी आप बोलो 1 2 3 4। इसमें ऑर्डर क्या होगा? आपका ऑर्डर हो गया सर, फोर्थ वन इज लीस्ट स्टेबल, सबसे अधिक स्टेबल है 3, तो 3 सर मोर स्टेबल, 3, देन आपका हो जाएगा 2, देन 1 एंड 4। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। मोर माइनस आई लेस स्टेबिलिटी, सेम ऑर्डर यहां पर भी फॉलो होगा। यहां पर भी हो जाएगा 3, देन 2, देन 1, देन 4, क्योंकि फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोनों के केस में माइनस आई होने से डेफिशिएंसी और इंक्रीज होगा। मोर डेफिशिएंसी मींस लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। बट ध्यान से समझना, CH3 CH प्लस एंड NO2 हमारे पास ये है। CH3 CH critical एंड NO2, ये फर्स्ट मोलिकुल्स है। सेकेंड इज CH3 CH प्लस एंड CHO, CHO इज माइनस आई ग्रुप। CH3 CH critical एंड CHO, एक और लिखता हूं, CH3 CH प्लस CH2 CHO, CH critical CH2 एंड CHO। सर इस दोनों में बात करो को 1 बोला, 2 1 2 1 एंड 2। मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं? स्टेबिलिटी। थर्ड वन में बोलो तो तुम क्या बोल सकते हो सर? CHO, ओके, CHO यहां पर कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप, ओके, माइनस आई ग्रुप है। और ये भी आपका क्या हो गया? ये भी माइनस आई ग्रुप है, ठीक। अब बात समझो, इसमें जो माइनस आई ग्रुप की वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ओके। यहां पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस क्रिटिकल में क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, ओके, क्योंकि CHO एक्ट एज अ माइनस आई ग्रुप, ओके। बोथ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई ग्रुप। अब सेकंड में देखिए, फर्स्ट वन में कार्बोकेटाइन जो है, ओके, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट molecule decreases due to minus I effect, while stability of second molecule increases। अब यहां पर फ्री रेडिकल क्या हो गया? फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय बोथ प्लस आई एज वेल एज माइनस आई। वो डिपेंड करेगा कि माइनस आई क्या, वहां पर जो माइनस आई ग्रुप क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। तो यहां पर आपका कंजुगेशन का एक इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड मॉलिक्यूल्स में इस मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया, लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सिमिलर केस है, यहां कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और यहां पर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो थर्ड मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया? दोनों का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, कंजुगेशन नहीं है, कहीं पर भी कंजुगेशन नहीं। इस केस में आपका क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, बट फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आपका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, एक्चुअली अगर किसी कार्बन पे फ्री रेडिकल है
कि C डबल बॉन्ड OH कुछ ऐसा ग्रुप है, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो। ये क्या हो गया, CS2 डबल बॉन्ड C, O फ्री रेडिकल एंड H। दैट्स द रीजन कि आपका क्या होता है कि जब कभी फ्री रेडिकल के पास में कोई ऐसा ग्रुप माइनस आई है जो कंजुगेशन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उस केस में उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। कोई भी एसिड और बेस माइनस आई पे कैसे इफेक्ट करता है, कैसे डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच।